बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। मोहनिया सीट पर आरजेडी को करारा झटका। आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन पत्र खारिज। रिटर्निंग ऑफिसर ने सुनाया फैसला। संपत्ति का गलत ब्यौरे का मामला बताया जा रहा है, जहां आरजेडी में मची भारी हड़कंप। पार्टी हाई कोर्ट तक जाने की तैयारी में। तो बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है, जहां बिहार की राजनीति में हलचल मचती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि मोहनिया विधानसभा सीट से आरजेडी की उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन पत्र खारिज हो गया है। जी हां, आपने सही सुना, बिहार चुनाव आयोग ने ये फैसला सुनाया है और ये मामला अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। तो आपको बता दें कि मोहनिया सीट केंद्रीय बिहार के रोहतास जिले में आती है, जहां पारंपरिक रूप से बीजेपी का दबदबा रहा है। लेकिन इस बार आरजेडी ने बड़ा दांव खेला। उन्होंने श्वेता सुमन को टिकट दिया, जो एक युवा और पढ़ी लिखी महिला हैं। श्वेता सुमन पेशे से इंजीनियर हैं और उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है। वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाती हैं। श्वेता पहले से ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और युवाओं को जोड़ने का काम भी करती हैं। आरजेडी ने सोचा कि उनका चेहरा नई हवा लाएगा, खासकर महिलाओं और युवाओं के वोट बैंक में। आपको बता दें, नामांकन का दिन जैसे ही सामने आया, श्वेता सुमन ने 20 अक्टूबर को अपना पर्चा दाखिल किया। सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन अगले ही दिन यानी कि 21 अक्टूबर को रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन खारिज कर दिया है। इसकी वजह बताई जा रही है दस्तावेजों में खामी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बताते चले कि श्वेता ने अपनी संपत्ति का गलत ब्यौरा भरा था। कुछ कागजों में हस्ताक्षर मिसमैच भी हुए थे और एक फॉर्म में जरूरी डिटेल्स पूरी नहीं थी। चुनाव आयोग के नियम सख्त हैं, नामांकन में कोई गलती हो तो सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मोहनिया के रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा है कि हमने सभी दावों की जांच की और पाया कि तकनीकी आधार पर ये अमान्य है। ये फैसला सुनते ही आरजेडी में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, पार्टी के नेता चंद्रदीप सिंह ने कहा है कि ये राजनीतिक साजिश है, हम हाईकोर्ट जाएंगे। श्वेता सुमन खुद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि ये मेरी उम्मीदवारी पर हमला है, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे रूटीन प्रक्रिया बताया है। उनके उम्मीदवार मनोज कुमार ने कहा है कि चुनाव नियम सबके लिए बराबर है, गलती हुई तो सुधारना पड़ता है। मोहनिया सीट पर अब आरजेडी के पास नया उम्मीदवार उतारने का मौका है, लेकिन वक्त कम है। नामांकन की आखिरी तारीख गुजर चुकी है, तो शायद स्वतंत्र उम्मीदवार या गठबंधन में बदलाव हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इसका क्या असर पड़ेगा। आरजेडी पहले से ही महागठबंधन में है और ये झटका उनके कैडर को निराश कर सकता है। खासकर महिलाओं की भागीदारी पर जोर देने वाली पार्टी के लिए ये बड़ा नुकसान हो सकता है। बिहार में 40% महिला वोटर हैं और श्वेता जैसा चेहरा उन्हें आकर्षित कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को फायदा भी इसका हो सकता है, क्योंकि रोहतास जिले में उनका वोट शेयर पहले से ही मजबूत है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आरजेडी अगर कोर्ट जाती है तो मामला लंबा खिंच सकता है। तो आपको बता दें कि बिहार चुनाव में लगातार सरप्राइज पे सरप्राइज मिलते जा रहे हैं, लेकिन अब इसमें और क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आने बाकी है, वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन मोहनिया का ये ड्रामा बिहार चुनाव को और रोचक बनाता हुआ दिख रहा है। क्या आरजेडी वापस करेगी या ये बीजेपी को मजबूत कर देगा? आने वाले दिनों में इस पर जो कुछ भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।